हम सब अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं ना। पर अक्सर होता क्या है कि कुछ ही दिनों या हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और हम हिम्मत हार जाते हैं। ये एक बहुत ही आम कहानी है। आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझेंगे जो कहता है कि असली बदलाव के लिए कुछ नया सीखना जरूरी नहीं है, बल्कि पुरानी चीजों को भुलाना जरूरी है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। अच्छा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। फोर्ब्स की एक रिसर्च बताती है कि नए साल पर लिए गए ज्यादातर संकल्प मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस 3 महीने भी नहीं टिकते। तो इसकी वजह क्या है? क्या मोटिवेशन की कमी है? नहीं, असली वजह कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे अंदर, हमारे दिमाग में कुछ ऐसे छिपे हुए प्रोग्राम्स हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम अक्सर सोचते हैं कि और किताबें पढ़कर या नए कोर्स करके हम कामयाब हो जाएंगे। पर सोचिए, अगर आपका कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव पहले से ही करप्ट फाइलों और जंक से भरा हो, तो क्या आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे? नहीं ना। हमारे दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो आगे बढ़ने का पहला कदम है पुरानी और गलत प्रोग्रामिंग को डिलीट करना। तो सवाल यह है कि अंदर की सफाई होगी कैसे? यहीं पर आता है मीम मॉडल। और सुनिए, ये कोई टेम्पररी मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जिसमें प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और ये किसी की भी अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। मतलब ये मॉडल इतना शक्तिशाली है कि ये किसी की भी सेहत, दौलत और रिश्तों पर गहरा असर डाल सकता है। बात यहां तक कही जाती है कि ये डीएनए के लेवल तक जाकर हीलिंग को मुमकिन बना सकता है, ताकि कोई भी वो इंसान बन सके जो वो हमेशा से बनना चाहता था। तो ये मीम है क्या? MEME। इसका मतलब है माइंड, इमोशंस, मेडिटेशन और एनर्जी। यही वो 4 स्तंभ हैं, वो 4 पिलर्स जिन पर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की इमारत खड़ी होती है। चलिए अब एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो इस बदलाव का सफर शुरू होता है अंदर की सफाई से। पहले 2 स्तंभ यानी माइंड और इमोशंस इसी काम पर फोकस करते हैं, मतलब उन पुरानी रुकावटों को हटाना जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हमारे दिमाग में बचपन से ही कुछ करप्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं। इन्हें कहते हैं सीमित करने वाले विश्वास या लिमिटिंग बिलीफ्स। जैसे अगर कोई मानता है कि पैसा सिर्फ बेईमान लोगों के पास आता है, तो उसका अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड उसे कभी अमीर बनने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता। इन विश्वासों को बस पहचान लेना ही समझ लीजिए आधी जंग जीत लेने जैसा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये विश्वास सिर्फ हमारी सोच तक ही सीमित नहीं रहते, ये हमारी भावनाओं से जुड़कर लिटरली हमारे शरीर में बस जाते हैं। एक बहुत मशहूर किताब है द बॉडी कीप्स द स्कोर। इसका मतलब ही यही है कि शरीर हर इमोशन का हिसाब रखता है। जिन भावनाओं को हम दबा देते हैं वो गायब नहीं होती, बल्कि एक एनर्जी बनकर हमारे शरीर के टिश्यूज में फंस जाती हैं। जैसे जब हम गुस्सा दबाते हैं तो वो हमारे लिवर में जाके जमा हो जाता है। अगर लंबे समय तक डर महसूस करते हैं तो वो हमारी किडनी को कमजोर करता है। फाइनेंशियल बर्डन यानी पैसे की टेंशन अक्सर लोअर बैक पेन की वजह बनती है। ये कनेक्शन सीधा है इमोशंस और फिजिकल हेल्थ का। तो सवाल यह है कि इन फंसी हुई जहरीली भावनाओं को शरीर से निकालें कैसे? इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे कैथारसिस कहते हैं। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, शेक इट आउट, मतलब फिजिकली खुद को थकाओ, डांस करो, कूदो। दूसरा, राइट इट आउट, जब शरीर थक जाए तो एक कागज पर मन में जो कुछ भी है सब लिख डालो। और तीसरा, बर्न इट आउट, उस कागज को बिना पढ़े जला दो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रिलीज है। तो ठीक है, अंदर की सफाई हो गई, करप्ट फाइलें डिलीट हो गईं। अब क्या? अब बारी है एक नया और बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की। चलिए मी मॉडल के अगले 2 स्तंभों पर चलते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम 2 मोड में काम करता है। एक है सर्वाइवल मोड, जिससे फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। ये शरीर का गैस पेडल है जो खतरे के समय एक्टिव होता है और हीलिंग रोक देता है। दूसरा है हीलिंग मोड यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। ये शरीर का ब्रेक और रिपेयर सिस्टम है। दिक्कत यह है कि आज की तनाव भरी जिंदगी में हम ज्यादातर वक्त सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं, जिससे शरीर खुद को हील ही नहीं कर पाता। तो इस सर्वाइवल मोड से हीलिंग मोड में जाने का स्विच क्या है? एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमारी सांस। बॉक्स ब्रीदिंग एक बहुत आसान तकनीक है। ये इतनी पावरफुल है कि यूएस नेवी सील्स भी इसे शांत रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 5 मिनट रोज इस तरह सांस लेने से शरीर धीरे धीरे अपने नेचुरल हीलिंग मोड में जाने लगता है और चिंता कम होने लगती है। लेकिन हम सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं हैं।
पुराने ग्रंथ बताते हैं कि हमारा ये फिजिकल शरीर तो बस एक प्रिंट आउट है। असली सॉफ्टवेयर हमारी एनर्जी है, जिसे प्राणमय कोश भी कहते हैं। ये फिजिकल शरीर का एक ब्लूप्रिंट है। इस एनर्जी बॉडी में 7 मुख्य केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। अगर इन एनर्जी सेंटर्स में कोई रुकावट है, तो वो हमारे शरीर में बीमारी बनकर दिखती है। तो अब सोचिए, माइंड साफ हो गया, इमोशंस रिलीज हो गए और एनर्जी अलाइन हो गई। मतलब हमारा अंदरूनी सिस्टम अब अपग्रेड हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस नए सॉफ्टवेयर से अपने लक्ष्यों को हासिल कैसे किया जाए? और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबने सुना है, पर शायद गलत समझा है। देखिए, कोई भी वो आकर्षित नहीं करता जो वो चाहता है, बल्कि वो आकर्षित करता है जो वो है। जब कोई कहता है मुझे एक कार चाहिए, तो वो ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रहा है कि मेरे पास कार नहीं है। तो जरूरी बात यह है कि मांगना नहीं है, बनना है। उस इंसान की तरह महसूस करना है जिसके पास वो चीज पहले से है। कार मांगने की बजाय उस कार को चलाने की खुशी, आजादी और उस एहसास को अभी महसूस करना है। जब भावना बदलती है तो फ्रीक्वेंसी बदलती है, और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी से मैच होने वाली चीजें आपकी तरफ भेजता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक साथ लाते हैं। ये जो 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है, ये किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। आइए इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। तो ये 4 कदम एक एक्शन प्लान की तरह हैं। दिमाग को साफ करना, भावनाओं को बाहर निकालना, सांसों से शरीर को हील करना और अपनी एनर्जी को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करना। असली जादू तब शुरू होता है जब बाहर की दुनिया के बदलने का इंतजार करने के बजाय अपनी अंदर की फिल्म बदली जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, खुश होने के लिए सफलता का इंतजार नहीं करना है, अभी खुश होना है। और यकीन मानिए, सफलता आपको खुद ढूंढ लेगी, क्योंकि इंसान वो नहीं पाता जो वो चाहता है, वो पाता है जो वो है।